हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए सेशन में। तो हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आज है 1 मार्च, तो 1 मार्च से नहीं देखेंगे हम। जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपके लगभग 5 फरवरी तक क्वेश्चन जो छूटे हैं उनको हम देखेंगे। तो इसके बाद पूरा फरवरी महीने का कंप्लीट हो जाएगा और बीच में अगर छूटेगा तो मैं इसको कंप्लीट करा दूँगा। फिर हम मार्च से नए स्टार्ट करें। तो बीच बीच में हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स कवर कराते हैं। डेली बेस पे हम इंडिया का तो पढ़ते हैं, तो उसको भी वहाँ से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फरवरी महीने के जो कुछ बचे हुए करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो प्रसिद्ध कवि जो लेखक और पत्रकार हैं, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है, माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जो पुण्य तिथि है इसका मनाई जाती है 30 जनवरी। याद रखिएगा, क्वेश्चन उठा सकता है आपके असाइनमेंट्स में और आपके पीएससी में। तो 30 जनवरी की उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है उनके याद में। तो माखनलाल चतुर्वेदी कौन थे? तो एक प्रसिद्ध कवि थे, साथ ही साथ एक लेखक थे और साथ ही साथ आपके पत्रकार हैं। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो श्री माखनलाल चतुर्वेदी की जो पुण्यतिथि है हर साल 30 जनवरी को मनाई जाती है। तो इसको याद रखिए, इसका 30 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। छत्तीसगढ़ में जहां 28 से 30 जनवरी तक स्टेट यंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, तो कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है? तो इसका रायपुर में किया जा रहा है। तो याद रखिए, तो 28 से 30 जनवरी तो इसका स्टेट यंग फेस्टिवल का आयोजन आपके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। याद रखिए, स्टेट यंग फेस्टिवल है। तो इसको आपके 2 दिवसीय फेस्टिवल है 28 और 30। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल आपके भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार प्रदेश के किस स्थान को राम वन गमन पथ सर्किट में शामिल करने की हाल ही में घोषणा किया गया है? तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की हाल ही में फरवरी के महीने में घोषणा किया गया था। उनके साथ जो आपका जो चंपारण है, तो इस स्थान को राम वन गमन पथ सर्किट में इसको जोड़ा गया है। इसको भी यहाँ पे सजाया जाएगा, चंपारण इसमें भी खर्चा किया जाएगा। तो रामवन गमन पथ सर्किट में इसको शामिल किया गया आपके चंपारण को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? ये आपके तो कुशाभाऊ जो कार्य क्षेत्र विश्वविद्यालय रायपुर। तो प्रोफेसर बलदेव जो भाई शर्मा जी को हाल ही में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो ये कौन थे? तो इनको सम्मानित किया है आपके छत्तीसगढ़ जो आपके जो कुशाभाऊ जो कार्य क्षेत्र विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति हैं। अभी वर्तमान में आपके रायपुर जो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय यहाँ के कुलपति नए चेंज हुए। मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ उसको। तो छत्तीसगढ़ के जो पंडित रविशंकर शुक्ला के जो नए कुलपति बनाए हैं उनको कमेंट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइए। तो प्रोफेसर जो बलदेव भाई शर्मा जी को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया है। ये आपके कुशाभाऊ जो कार्य क्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा। छत्तीसगढ़ के किस स्थान से पृथ्वी के अंदर तक की सबसे पुरानी सभ्यता की अवस्थाएं ताराकोरा की अंगूठी से बना एक कुआं मिला है? तो आपके रायपुर ग्राम रीवा में। याद रखिएगा, तो रायपुर ग्राम जो रीवा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के इस स्थान से रीवा से रायपुर के रीवा से यहाँ से जो कि स्थान से पृथ्वी के अंदर मतलब जो यहाँ पे मिला है पृथ्वी के अंदर से, ये आपकी सबसे पुरानी सभ्यता की अवस्थाएं जो कि कही जा रही है। तो ये आपके ताराकोरा की अंगूठी यहाँ से बना एक कुआं यहाँ पे मिला है। तो कहाँ मिला है? तो रायपुर ग्राम के रीवा गांव में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में राइस मिलों के संचालन के माहौल उपयुक्त होने के कारण इस साल कितनी नई राइस मिल स्थापित हुई थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डाटा को याद रखिएगा। तो 249 राइस मिल स्थापित किए। तो छत्तीसगढ़ राज्य में राइस मिलों के संचालन के जो माहौल उपयुक्त होने के कारण इस साल लगभग 249 जो नई राइस मिल स्थापित हुई है। तो इसको डाटा को याद रखें। 249 राइस मिल हाल ही में 2023 में इसको स्थापित किया गया है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में किसने आरंग में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जो इंदिरा गांधी की आपके आदमकद प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है? तो मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, इन्होंने जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी, इनकी जो प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है। तो कौन से जिला में किया गया? तो रायपुर के आपके आरंग में। तो आरंग में हाल ही में
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की इनकी प्रतिमा का अनावरण किया, मतलब मूर्ति इनके बनाई गई है। तो इसका जो अनावरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल 52 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने को आपके MQS प्रमाण पत्र दिया गया है? तो लगभग 18 यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ पे प्रमाण पत्र दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कुल 52 जो शहरी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो टोटल 52 शहरी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 52 जो शहरी प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र से लगभग 18 को, जो स्वास्थ्य केंद्र है लगभग 18 स्वास्थ्य केंद्र को, तो इसमें शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 18 यहाँ पे MQS यहाँ पे प्रमाण पत्र दिया गया। तो मतलब जो स्वास्थ्य केंद्र में अच्छी देखभाल के लिए इनको 18 यहाँ पे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ प्रमाण पत्र दिए गए उनके कार्य के लिए, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कहाँ 18 और 19 फरवरी को सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आयोजन आपके रायपुर में किया जा रहा है, तो याद रखिएगा। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 18 और 19 फरवरी को सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग आयोजन इसका किया जा रहा है आपके रायपुर सिटी में। दुनिया भर के जो सेलिब्रिटी वगैरह इसमें जो कि हिस्सा लेंगे, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो रायपुर सिटी में किया जा रहा है, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के नीति आयोग और से आकांक्षी जिलों से लेकर रिपोर्ट जारी की गई, छत्तीसगढ़ किस जिले को परफॉर्मेंस में बेहतर रहा है? तो आपका जो नारायणपुर जिला है, ये आपके भारत सरकार के जो नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों में रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे पता चला है कि जो छत्तीसगढ़ के जो आपको नारायणपुर जिला है, इस परफॉर्मेंस में बेहतर अपना योगदान दिया है नारायणपुर जिला। तो याद रखिए, यह भारत सरकार के नीति आयोग की तरफ से एक आकांक्षी जिलों में इस रिपोर्ट के हिसाब से नारायणपुर जिला को बेस्ट परफॉर्मेंस बेहतर इसका रहा है आपके नारायणपुर जिला का, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में 10वें कलेक्टर के तौर पर 30 जनवरी 2023 को किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो PS एल्मा, याद रखिएगा, PS जो एल्मा है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला, तो बेमेतरा जिला में 10वें कलेक्टर के तौर पर इन्होंने 30 जनवरी 2023 को इसने अपना पदभार ग्रहण किया है। मतलब बेमेतरा जिला के जो 10वें क्रम के जो कलेक्टर के तौर पर PS जो एल्मा है इन्होंने पदभार ग्रहण किया है बेमेतरा जिले के लिए, याद रखिएगा। तो इसका PS एल्मा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में छत्तीसगढ़ को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो इसमें छत्तीसगढ़ को कुल 8 पदक प्राप्त हुए हैं। याद रखें, 12वां राष्ट्रीय जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में छत्तीसगढ़ को लगभग 8 पदक प्राप्त हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कहाँ आयोजित होने वाला जाजल जो लोक महोत्सव है, जो एग्रीटेक कृषि मेला अंतर्गत किसान सम्मेलन का शुभारंभ 2 फरवरी को होगा। तो इसका जो आयोजन है जांजगीर चांपा, तो यहाँ पे जाजल महोत्सव हर साल इसका आयोजन किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में जाजल लद्दू लोक महोत्सव इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें एग्रीटेक कृषि मेला अंतर्गत किसान सम्मेलन का भी शुभारंभ 2 फरवरी को किया गया था। तो इसको याद रखिए, जाजल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जाजल जो महोत्सव आपके जांजगीर चांपा में जो कि मनाया जाता है, इसको किसके द्वारा बसाया गया है? तो इसको जाजल देव के द्वारा बसाया गया ऐसा माना जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में जाजल महोत्सव हर साल मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की प्रखर पत्रकार और पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री चंदूलाल चंद्राकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो इनकी जो जयंती है हर साल 2 फरवरी को मनाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रखर पत्रकार जी और पूर्व सांसद थे स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी, एक प्रखर पत्रकार थे, साथ ही साथ पूर्व सांसद भी थे। तो चंदूलाल जो चंद्राकर की जयंती हर साल 2 फरवरी को इनकी याद में मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण की जो शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है 1 नवंबर 2020, याद रखिए 1 नवंबर सन 2020 में छत्तीसगढ़ के टोटल 14 नगर निगमों क्षेत्र की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के
प्रथम चरण की जो शुरुआत कब की गई थी, तो 1 नवंबर 2020 को इसको स्टार्ट किया गया। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना, इसकी प्रथम जो शुरुआत है कब की गई थी, तो डेट को याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो खास करके जो शहर में रहते हैं, स्लम बस्तियों में, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा कराई जा रही सरकार के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ के लगभग 14 नगर निगम में इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपके स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य सुविधा हेतु इसको लाया गया। तो 1 नवंबर 2020 को इसकी प्रथम चरण की शुरुआत की गई है। तो इसको डेट को याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री शहरी जो स्वास्थ्य योजना है, 1 नवंबर 2020 को इसी प्रथम की शुरुआत की गई थी। तो ये कौन सी योजना है, तो याद रखिए, स्वास्थ्य संबंधी योजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में मां नर्मदा मेला महोत्सव मनाया जाता है। तो आपके खैरागढ़ छुई खदान, याद रखिएगा, खैरागढ़ छुई खदान के गंडई में, यहाँ पे इस जिले में मां नर्मदा मेला महोत्सव मनाया जाता है। तो एक मेला यहाँ पे आयोजन होता है हर साल। तो मां नर्मदा मेला जो महोत्सव है आपके खैरागढ़ में मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। राष्ट्रीय फेडरेशन थाई बॉक्सिंग कप में छत्तीसगढ़ के किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये IMP करके रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मंजू साहू नाम को याद रखिएगा। तो मंजू साहू जो कि राष्ट्रीय फेडरेशन थाई बॉक्सिंग कप में जो कि बॉक्सर हैं, तो मंजू साहू ही उन्होंने राष्ट्रीय फेडरेशन थाई बॉक्सिंग कप में छत्तीसगढ़ के जो मंजू साहू है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो IMP करके रख लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो मंजू साहू, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है कौन से खेल में, तो राष्ट्रीय फेडरेशन थाई बॉक्सिंग कप में। तो इसको याद रखिएगा, बॉक्सिंग से भी याद कर सकते हैं, क्वेश्चन उठा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार मिला है। तो डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल कहाँ है वर्तमान में, तो आपके रायपुर जिला में स्थित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो अस्पताल है, इस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार मिला है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो इस जो अस्पताल है, साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज भी है। तो इस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक के पद तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो चंदूलाल चंद्राकर नाम को याद रखिएगा। इनके हाल ही में इनकी याद में वर्षगांठ भी मनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ के जो चंदूलाल चंद्राकर हैं, एक जो कि समाचार पत्रकार थे, इन्होंने राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक के पद तक पहुँचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं चंदूलाल चंद्राकर जी। इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किस स्थान में प्रतिवर्ष कौशल्य महोत्सव आयोजित करने का फैसला लिया है। तो चंद्रखुरी, याद रखिएगा। तो चंद्रखुरी में माता कौशल्या का यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है, और यहाँ पे रामवन गमन पर्यटन में भी इसको जोड़ा गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में इसको इस स्थान को प्रतिवर्ष, मतलब हर साल अब से यहाँ पे कौशल्य महोत्सव यहाँ पे आयोजन करने का फैसला लिया है हमारे भूपेश बघेल सरकार ने। तो इसको याद रखिए, हर साल यहाँ पर कौशल्य महोत्सव आयोजित करने का फैसला लिया है। तो चंद्रखुरी में, याद रखिए, चंद्रखुरी आपके रायपुर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे कौशल्य महोत्सव हर साल मनाने के लिए यहाँ पे फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने में कौन सा जो राज्य देश का अग्रणी राज्य बना है। तो एकमात्र हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़। याद रखें, लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने में हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़, ये आपके देश के अग्रणी राज्य बना है, मतलब शीर्ष स्थान पर राज्य बना है। तो लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए याद रखिएगा, जितने भी फसल है उसको बढ़ावा देने के लिए जो हमारे राज्य है छत्तीसगढ़, ये आपका अग्रणी राज्य बना है छत्तीसगढ़। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल कितने वेटलैंड है। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ कुल कितने वेटलैंड है, तो अभी वर्तमान में 35,534 वेटलैंड है। तो इसको याद रखिएगा। तो 35,534 वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वेटलैंड है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ में कहाँ देश के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जिसे रीपा कहती है, इसका लोकार्पण किया है। तो बस्तर जिला में, याद रखिएगा। तो बस्तर जिला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने छत्तीसगढ़ के आपके बस्तर जिला में यहाँ पे देश के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, रीपा का फुल फॉर्म है,
इसका जो लोकार्पण किया है बस्तर में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी IMP करके रख लीजिएगा। इसकी जो शुरुआत है गणतंत्र दिवस पर इसका किया गया है, तो इसका लोकार्पण बस्तर में किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहाँ अमर वाटिका का लोकार्पण किया है? तो जगदलपुर, याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हाल ही में जो कि अमर वाटिका का लोकार्पण किया है आपके जगदलपुर में। तो ये आपके अमर वाटिका, इसका जो उद्घाटन है लोकार्पण किया है आपके जगदलपुर में, तो इसको समझ सकते हैं। ये खास करके पार्क टाइप है, ऐसा करके वाटिका समझ सकते हैं, पार्क टाइप का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जगदलपुर में अमर वाटिका में करीब कितने फीट ऊंचा शहीद स्मारक बनाया गया है? तो जगदलपुर में अमर वाटिका में करीब लगभग 60 फीट ऊंचा लगभग शहीद स्मारक यहाँ पे बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। तो इस जो अमर वाटिका इस पार्क में जितने भी शहीद वगैरह हुए हैं, तो यहाँ पे शहीद स्मारक इन पे बनाया जाएगा। तो इसमें जगदलपुर में इसको बनाया गया अमर वाटिका, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में कुपोषण के आंकड़ों को गंभीरता से लेते हुए कब से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसकी जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 2019 से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब से लाया गया है? तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत है कब की गई है? तो 2 अक्टूबर 2019 से जो कि इसको स्टार्ट किया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में कुपोषण के आंकड़ों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट किया। तो यह जो 2 अक्टूबर 2019 की जो शुरुआत है, इसको कुपोषित को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसको गंभीरता से ले हुए इसके जो स्थापना है, शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसको डेट को याद रखिए, क्वेश्चन पूछा सकता है, IMP है। और लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 48% यहाँ पे कुपोषण को यहाँ पे ख़त्म किया जा चुका है। मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में प्रदेश के पहले मोबाइल मिलेट बाजरा कैफे मिलेट ऑन व्हील्स हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो रायगढ़ जिला, याद रखिए। तो रायगढ़ जिला में हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा इस जिले में, रायगढ़ जिले में प्रदेश के पहले मोबाइल मिलेट बाजरा कैफे मिलेट ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है रायगढ़ से। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो यहाँ का आपका पहले मोबाइल मिलेट है इस बाजरा कैफे, तो मिलेट ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर यहाँ पे रायगढ़ में रवाना किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कितनी यूनिट शुरू हो चुकी है? तो लगभग 12 यूनिट शुरू हो चुकी है। तो अब से आपको गोबर से भी पेंट देखने को मिलेगा। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसको लिपाई पोताई इस साल, अब अगर सरकार आती है तो लिपाई पुताई भी गोबर से होने लगी सभी स्कूल में। तो प्रदेश में वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की लगभग 12 यूनिट शुरू हो चुकी है। तो अब गोबर से आपको पेंट भी देखने को मिलेगी। घर में पुताई भी कर सकते हैं, स्कूल को तो पुताई होना ही होना है। तो लगभग 12 यूनिट इसको शुरू की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में गौठानों से 11,885 महिला स्व सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिसकी सदस्य संख्या अब कितनी है? तो 1,36,123। याद रखिए डाटा को, 1,36,123 जो सदस्य इसमें जुड़ चुके हैं। तो राज्य में गौठानों से 11,885 महिला स्व सहायता समूह से सीधे जुड़े हैं आपके, जिसकी जो सदस्य संख्या 1,36,123 है। तो इसको डाटा को याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्काउट का नेशनल जम्बूरी छत्तीसगढ़ में भी होगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो मित्रता भाव और सेवा को इसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो स्काउट नेशनल जम्बूरी छत्तीसगढ़ में आपका होगा, इसका उद्देश्य आपका मित्रता भाव और सेवा भाव को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है। तो निष्पक्ष होकर सेवा भाव और मित्रता को निभाना इसका उद्देश्य नेशनल जम्बूरी। तो इसका आयोजन रायपुर में किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन यही तक रखते हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन को हम कल कवर करेंगे। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।